वाली स्कैनिंग कर लेते हैं पहले। हाँ, कल जो आपने स्त्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का जो भेजा था। हाँ, कल मैं एक्चुअली हम्म, वो कल किसी की नारायण बलि कराई थी। जब भी किसी की नारायण बलि कराते हैं ना, कुछ वो डिवाइन डाउनलोड टाइप होता जरूर है। तो हाँ। कल मैं एक्चुअली करने बैठा था लक्ष्मी सूक्त और विष्णु सूक्त जो है, हाँ। उसको दोनों को मर्ज करके, और मैं उसके बीज मंत्र देख रहा था। हम्म, तो मैं उसको करने बैठा और पता नहीं कैसे एकदम से श्री सूक्त और पुरुष सूक्त सामने आ गया। तो मेरे पता एक मतलब जैसे इनर वॉइस होती है कि भाई पुरुष के साथ तो स्त्री बैठेगा, श्री नहीं बैठेगा। तो मैंने जैसे ही उसको स्त्री करा, वो उसकी एनर्जी चेंज हो गई। और जब स्त्री और पुरुष के दोनों के बीज मंत्रों को मर्ज करा तो वो पत्व श्री श्री करके जो है वो उसमें कन्वर्ट हो गया। हम्म, मैंने कहा ये यूनिक सा पार्ट हो गया, जिसको कि मतलब उसका एक श्लोक श्री सूक्त का और एक श्लोक पुरुष सूक्त का अगर ऐसे मर्ज करके, और बीज मंत्र मैंने दूसरी बार लगाया तो वो मर्ज्ड वाला बीज मंत्र लगाया कि दोनों श्लोक को मिलाकर एक श्लोक कर दिया। हमारे यहाँ वैसे हम्म, भी जो है अनुष्टुप छंद जो है ना, वो हम्म, संस्कृत में ये बताता है कि हमारा अनुष्टुप छंद इज 4 इक्वल मीटर्स। हम्म, तो दो पार्ट में श्री सूक्त है और दो पार्ट में पुरुष सूक्त है, ऐसे करके वो ये एक श्लोक में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, और वो एक श्लोक के पहले बीज मंत्र लगा दो, बाद में बीज मंत्र लगा दो, ये बीज मंत्र लगाने की प्रक्रिया रहती है। हम्म, तो वो बीज मंत्र में श्री और पुरुष दोनों आ गए, तो वो श्री की बजाय स्त्री हो गया। हम्म। तो पहले क्या होता था, वो भगवान का जो टर्म होता था उसमें पॉलीगैमी होती थी। तो मतलब एक भगवान है और दो पत्नियां हैं उनकी। हम्म, गणेश जी की रिद्धि सिद्धि हो गए, तो शिव जी के लिए सती पार्वती को बोला गया, और हम्म, विष्णु जी के लिए श्री और लक्ष्मी के लिए बोला गया। तो ऐसे करके वो हर एक का उसमें वो मिक्स करा जाता है। तो मैंने जब ये वाला पार्ट देखा, तो मैंने बहुत साल पहले जो है एक श्लोक श्री सूक्त का, एक श्लोक हम्म, पुरुष सूक्त का और एक श्लोक कनक धारा स्तोत्र का, उन तीनों को मर्ज करा था। हम्म, मर्ज करने के बाद उसकी एनर्जी चेंज हो गई थी। तब तो ये हम्म, वाले बीज मंत्र भी नहीं पता थे मुझे, खैर। तो हम्म। पर वो करने से जो है वो उसका, तो मेजरली जो मैंने इसको देखा था वो इस हिसाब से था कि इसको करने के बाद मेस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का जो भी इम्बैलेंस होता है वो वो करेक्ट होता रिजॉल्व है। हो जाता है। इसका अगर हम ध्यान करते हैं तो और भी ज्यादा इफेक्ट है एक्चुअली इसका। हाँ, मतलब ये तो मैं एक पक्ष कह रहा हूँ, मतलब वो हर मतलब इसको आप ऐसे मान लीजिए कि जो आपके होराइजन्स जो है ना वो उसी को ब्रॉडन कर देता है। जो जो एस्पेक्ट्स इसके देखे गए वो एस्पेक्ट्स के तौर पे कह रहा हूँ मैं। वैसे भी ललिता रुद्र त्रिशती भी है, वैसे 300 नाम है। उसका भी बीज मंत्र बनाना पड़ेगा वो एक्चुअली। मेरे को आप वो शेयर करिएगा, वो मेरे को 2-4 दिन पहले किसी ने भेजा था, अगर उसका पीडीएफ हो तो मुझे शेयर कर दीजिएगा। मैं कर वो नहीं दूंगा, है मैं मेरे कर पास दूंगा। वो। मैं ये श्री ये जो मतलब ये वाले जितने भी लोग हैं ना शिव योग वाले, उनमें वो बुक काफी पॉपुलर है। पर मेरे पास बाकी सारा मटेरियल है शिव योग का, ये वाला नहीं है। मैं भेजता हूँ। मैं आई ट्राई टू डाउनलोड द ललिता रुद्र त्रिशती। मैं आपको डाउनलोड करके भेजता हूँ। हाँ, तो वो मैं बीज मंत्र तो मैं बना दूंगा, किसी में भी बीज मंत्र में तो इतना दिक्कत नहीं होता। मैं यही भेज है। देता हूँ। मैं आपको भेज दूंगा उसमें। जी। तो मेरा अभी जो पिछले कुछ टाइम से चल रहा है वो इसका चल रहा है कि ये जो गे लेस्बियन एलजीबीटी जो कम्युनिटी है, हम्म। ये मेरे हिसाब से एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो एक तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्ला जी लाइन पर हैं आप? है, वो है ना। हाँ, शुक्ला जी हैं, ठीक है, दिख गए। शुक्ला जी, वो डिजीज और डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है? डिसऑर्डर प्राइमरी कंडीशन है जब अंदर से सिस्टम नॉन फंक्शनिंग करने लगता है, और जब वो परमानेंट कोई स्ट्रक्चरल चेंज कर देती है या पूरी तरीके से वो प्रक्रिया को बदल देती है, तब वो डिसीज में चेंज है। अच्छा, तो मैं तो ये वाला विषय जानता नहीं था, तो मैंने जब डेफिनेशन बनाई तो मैंने एक सिंपल डेफिनेशन क्या बनाई
कि जो दवाई से ठीक हो वो डिजीज, और जो जो एक्सरसाइज से दवाई। ठीक हो वो डिसऑर्डर। ठीक है जी, याद रहेगा आसानी से। हाँ, आसानी से आता। तो दवाई से जो ठीक हो वो डिजीज, और एक्सरसाइज से जो ठीक हो वो डिसऑर्डर। तो इस आधार पे जब मैंने ये प्रक्रिया को देखा समझा, तो मैंने कहा भाई ये चीज कितने परसेंट दवाई से जाएगी और कितने परसेंट मंत्र चिकित्सा से। बट मूल रूप से जो समस्या है वो है कि स्त्रियों में बढ़ता हुआ पुरुषत्व और पुरुषों में बढ़ता हुआ स्त्री तत्व। ठीक है। तो हम्म। इस आधार पर मैंने जो है, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे वो जो राधा जी की उपासना करते हैं, वो थोड़े दिनों में वैसे ही कपड़े पहन लेंगे, चूड़ी तिलक बिंदी वगैरह वो सब कर लेंगे, और फिर वो उसी तरह से रहते हैं। तो मैंने कहा ये क्या पार्ट हुआ, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो उस पार्ट को जब मैंने समझा तो मेरे को ये समझ में आया कि उसके अंदर जो है वो पुरुष तत्व जो है वो कम हो रहा है। और कम इसलिए नहीं हो रहा कि उसका कोई वैसा दोष है, वो स्त्री चिंतन जो है इतना कर रहा है कि उसकी वजह से वो इम्बैलेंस जाग रहा है। तो इस पॉइंट को ढूंढते ढूंढते, और मेरे सामने दो पोटेंशियल चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था कि हमारे उसमें जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़का हो वो लड़की हो, तो वो शादी क्यों नहीं हो रही, एक पार्ट हो गया दोस्त का। दूसरा पार्ट हो गया जब हम उसी जगह इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, 8 साल 10 साल ऐसे करके लंबा टाइम स्पेन हो गया। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो अगर मेरे भीतर अ, ये पर्टिकुलर दोष का चैलेंज होगा, तो मेरी शादी भी डिले होगी और मेरे बच्चे भी डिले होंगे। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसका कि हमारे को पता ही नहीं चलता था। और जब मैं उस तरीके से इसको जो है वो चेक करता था, तब वो निकलता था कि भाई ये तो ये वाले एलिमेंट की कमी है। अब महिलाएं भी जॉब कर रही हैं और आदमी भी जॉब कर रहे हैं। एक जगह तो मैं एक उसमें देख रहा था, वहां पर जो है वो हस्बैंड जो है वो घर में रहता था और वाइफ जो है वो जॉब करती थी। तो धीरे धीरे जो है आपकी फंक्शनल एबिलिटी बदल जाती है, तो आपका नेचुरल एबिलिटी उस चीज के लिए डिजाइन नहीं होता। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ना कुछ इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस एस्पेक्ट पे मेरा वो कोर स्टडी ऑफ रिसर्च था। तब मेरे सामने ये श्री सूक्त और पुरुष सूक्त आया, तो मैंने कहा ये दोनों तो साथ साथ होने चाहिए, अलग अलग क्यों है। तो अब जब मैंने वो कल रात को बैठ के बनाया, आप उसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए, सिर्फ श्री सूक्त जो है उसकी एनर्जी उस बीज मंत्र के साथ देखेंगे तो भी फर्क है, और पुरुष सूक्त की एनर्जी उस बीज मंत्र के साथ देखेंगे तो फर्क। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी पूरे उसमें स और श का कोई चेंज नहीं करा। जो चेंज करा वो मैंने तो तब लास्ट में जब मैंने उसको हाथ से लिखा। जहां हाथ से लिखी हुई कॉपी मैंने कल रात को जो शेयर करी है, उसको आप स्कैन करके देखिए सबसे पहले। मैं तो आपको लिख के भी भेज दिया था डॉक्टर साहब, जो मैंने रात को ही। हाथ वाला नहीं भेजा आपने? हाथ वाला एक्चुअली हाथ वाला भी भेज देता हूँ मैं। एक्चुअली हाँ मैं लिखने का वो वो भी कर लेता, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। जो जो हैंड रिटन है वो डिफरेंट है। हाँ वो डिफरेंट था। उसको भी मैं स्कैन करके उसके मैं ध्यान कर रहा था एक्चुअली उसके ऊपर। हम्म। अच्छा, अंडे पानी। हम्म।
इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। जो पहले 3 किया था उससे भी ज्यादा है। हाँ, उसका रीजन जो है, जब मैं हाथ से लिखता हूँ चीज को, तो एक तो मेरा कोई इमोशनल बैरियर नहीं होता, टाइप में बहुत सारे फॉन्ट फॉर्मेट का इशू होता है। दूसरा क्या होता है, स्तोत्र लिखते लिखते जो है उसकी बारीकी पता चलती है। मतलब आप क्या करिएगा, इस वाला जो हैंड रिटन कॉपी जो है उसका हाँ। एक A3 साइज का प्रिंट आउट ले लीजिएगा। हम्म। उसके सामने रख के जो टेक्स्ट कॉपी है उससे उसको एक एक को कंपेयर करेंगे। जैसे पूरा जो ये लिखा गया है, हिरण्य वर्णाम हरिणिम ऐसे करके जो सुवर्ण लिखा है, रजत चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी राइट, जात वेदो माम। तो वहां पर जो है उसमें इतने चेंज है हैंड रिटन कॉपी के अंदर। पहली बात, ये रीम बीज मंत्र को देखकर बनाया गया। हम्म। तो इसको जब मैंने देखा तो मैंने उसकी प्रक्रिया में वो फर्क हो गया। तो हिरण्य वर्णाम टर्म जो है वो ह्रीम के हिसाब से है, तो अगर श्रीम के हिसाब से वो चलेगा तो वो शिरण्य वर्णाम होगा। षटकोण का श वहां पर प्रयोग होगा। ऐसे करके जात वेदो नहीं है, ज्ञात वेदो है। तो अगर आप कागज पे लिख लीजिए जात वेदो, तो हम्म। और फिर उसको ज्ञात वेद लिख दीजिए। जब आप उसे ज्ञात वेद लिखेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और उसका अर्थ होता है कि ગામ કરતા आज, અમને રેગ્યુલર કસ્ટમર જે હોય ને જે આપણને અઠવાડિયામાં 2 વખત જતા હોય એનું ભાડું મેં તને કીધું બાકી આવું રેગ્યુલર ભાડું तो जब आप उसको जो है वो ज्ञात वेद लिख के लिखते हैं, ज्ञात वेद लिखते ही उसकी ऊर्जा बदल जाती है, एंड इट इंक्रीजेस फिनोमिनली। हम्म। तो जब मेरे को ये वाला पार्ट समझ में आया, तब मैंने उसको देखा कि ये तो बहुत ही डिफरेंट सा है। तो जैसे अभी आपने जो है ये मुझे भेजा, ललिता त्रिशक्ति वाला जो है, हम्म। इसको जो है जब सबसे पहले देखेंगे तो इसमें ककार लिखा हुआ है। इस हम्म। ककार को आप शकार कर दीजिए, क्षत्रिय वाला क्ष कर दीजिए। हम्म। और जहां वो हिरण्य लिखा है वहां पे शिरण्य कर दीजिए, षटकोण के श से हम्म। शिरण्य, श और क्ष का कॉम्बिनेशन बना के उसको हम्म। श्रीम जो हम लिख रहे हैं हम्म। आजकल, तो उस तरीके से उसको शिरण्य कर दीजिए। आप देखिए उसकी हम्म। एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी। हम्म। सो बाय स्ट्रक्चर, छोटी छोटी चीजों से वो एनर्जी डिफरेंस आता है। मैं एक हम्म। सेकंड खोल लेता हूँ। मैं खोल दिया कि मेरे पास तो भी खुला हुआ वो। अच्छा, जैसे बाहवे है, हम्म। बाहवे को अगर वाहवे कर देते हैं तो चेंज हो जाता है, हम्म। एनर्जी में चेंज आ जाता है। हर जगह क्या हुआ सर, ये पूरे प्रोसेस में ना, अब देवी, जो देवी हैं वो कौन है, मतलब ललिता देवी के लिए ये कहा गया कि ललिता देवी वो कॉजल बॉडी है जो लक्ष्मी, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये जो है इनके भी जो पहले हैं। हाँ। तो जैसे हमारे उसमें उसको कैसे बोलेंगे, ईश्वर के दो स्वरूप है, एक सगुण और एक निर्गुण। तो निर्गुण स्वरूप में वो कैसा है, सारी रिसर्च इस बात की है। हम्म। अब ये जितने भी लोग हैं, मतलब मैं इनको किस तरह से एक्सप्रेस करूं, ईश्वर ने अपने किसी एलिमेंट को वो नहीं करा, प्रकट नहीं करा। हम्म। मतलब ईश्वर की डोमेन को अगर आप टच करेंगे तो तब आप कर सकते हैं जब सत रज और तम जो है वो प्रकट हो। अगर सत रज और तम प्रकट नहीं है तो आप कैसे जानेंगे ईश्वर को, कि एक ऐसा ईश्वर है जो इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर की एग्जिस्टेंस से पहले है। आप उसको कोई तरीका नहीं है, मतलब हमारे प्रोसेस में कोई तरीका ऐसा नहीं है अनटिल अनलेस यू बिकम सोल योरसेल्फ। हम्म। और वो स्टेट तो कभी किसी की होती ही नहीं कि वो प्योर सोल में ही कन्वर्ट हो गया, उसका शरीर का लक्षण खत्म हो गया, तो वो कभी एक्सप्रेशन भी नहीं देगा।
तब मेरे को पता चला कि अगर ईश्वर ने एक ऐसी डोमेन बनाई है जिसमें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करना चाहता, तो वाई आई एम रिक्वायर्ड टू टच दैट डोमेन। भाई आप ऐसे मान लीजिए, आप मेरे से मिलना नहीं चाहते, आपने हम्म। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और उस कमरे में किसी तरीके से कोई दरवाजा खिड़की कुछ नहीं है। जब तक आप अंदर से ना खोलें तब तक वो खुल भी नहीं सकता किसी भी तरह से। जब ऐसी डोमेन है तो मुझे उस डोमेन को टच करने की क्या जरूरत है? और ज्यादातर जगह, और होता हो क्या है कि मान लीजिए आपको मिलने का मन नहीं है, और मैं आपसे मिलने के लिए जो है वो आप जाऊं, तत्पर हूँ। है ना, मैं लगा हुआ हूं कि नहीं मैं तो मिलूंगा ही मिलूंगा, तो उसको जो है वो दुस्साहस कहेंगे। और तमाम पुराण में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, खास तौर पे अगर मुझे सही याद है तो अमरनाथ जी वाली स्टोरी जो थी वो यही थी कि मेरे शिव जी तो इस समय वहां पर तप कर रहे हैं और वहां किसी का जाना अलाउड ही नहीं है। तो जो गया उसको सबसे पहले श्राप देके वहीं भस्म कर दिया, कुछ इस तरीके की कहानी हुई थी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं कुछ पूजा करते हुए मुझे आपका, मतलब मुझे आपकी बेस्ट विशेस चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं ऐसा कोई कार्य करूं जो आपकी पर्सनल डोमेन का इन्फ्रिंजमेंट हो, तो वो चीज कभी भी प्रॉस्परिंग नहीं होती। और मैं जितने भी, मतलब क्योंकि मेरा तो बचपन साधुओं के साथ बीता, तो मैं इनको सबको बात करते करते सुनता था, अरे ये तो सगुण है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, निर्गुण में जाओगे तो ये होगा। एक हूँ यार, ये अजीब बेवकूफ टाइप के लोग हैं ये, इनका तो इनको, तो मतलब मैं कभी कभी बोलता था गुरु जी को, मैं गुरु जी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो ये है कि ये साधु समाज के लिए एक स्कूल होना चाहिए। ये घर से बिना पढ़े लिखे जो हैं, ये घर से दौड़ दौड़ के आश्रमों के और इन सब के हेड तो बन गए, और इनकी शिक्षा दीक्षा कुछ है नहीं, इन्हें फॉर्मली हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए। और वो पढ़ना भी नहीं चाहते, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने के हिसाब से, तो बहुत रेयरली होता है। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है, मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक हमारे दुर्गा सप्तशती के अंदर एक देवी है जिनका नाम महालक्ष्मी है। वो महालक्ष्मी जो है वो अकेली थी, उन्होंने जो है महासरस्वती और महाकाली को क्रिएट करा, एंड हेंस द स्टोरी गॉट स्टार्टेड। अब जब उन्होंने क्रिएट करा तो उन्होंने अपने आप को रजोगुण माना, एनर्जी डोमेन, विच इज जीरो स्टेट, और उन्होंने एक स्टेट -1 और +1 क्रिएट कर दी। तो एक को सतोगुण बोला विच वॉज +1, और एक को जो है तमोगुण बोला विच वॉज -1। तो -1 और +1 जुड़कर 0 हो जाते हैं, तो 3 भी हो गए और 0 भी हो गए। विद दैट इंटेंशन इट गॉट क्रिएटेड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जबकि वो, ये जो मान्यता जो है कि ये -1 है +1 है, वही गलत है। वो एस्पेक्ट डिफरेंट था जो सतरज और तम के तौर पे निकलता था। अब सतरज और तम के बाद में ये तीनों देवियों ने मिलकर एक एक युगल को तैयार करा। एक ने ब्रह्मा और लक्ष्मी जी को पैदा करा, एक ने विष्णु और सती देवी को पैदा करा, एक ने शिव और सरस्वती को पैदा करा। फिर इन तीनों की शादी हो गई। तीनों की शादी होने के बाद, तो जो एक परिभाषा यहां से बनती है, वो कैसे बनती है, एक सेकंड लिख कर डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? दिख रही है सर। जूम लिखा हुआ है ना? हाँ, जूम लिखा हुआ है। राइट। तो अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मेरे पास में एक महालक्ष्मी है, एक महासरस्वती है, और एक एक महाकाली है। और महाकाली या महासती। अब ये तीनों जो हैं, इन तीनों के दो दो बच्चे थे, तो इसके हिसाब से 6 एंटिटीज ये वाली हो गई, हम्म 3 ये वाली हो गई। तो ये 6 और 3 9 बन गए। हम्म अब ये 9 जो हैं सर, ये रहते हैं कैसे? भाई बहन के जैसे। हम्म और
जब अब ये भाई बहन के जैसे कौन सी अवस्था में रहते हैं, जब निर्गुण अवस्था है, हम्म एवरीथिंग इज इन ए डॉर्मेंट स्टेट। हम्म इस निर्गुण में ये सब के सब जो है ये भाई बहनों की तरह रहते हैं, और इसके बाद की स्टेट जो है उसमें वो पति पत्नी के जैसे रहते हैं। हम्म इस स्टेट को सगुण स्टेट कहते हैं। हम्म अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इंफॉर्मेशन यानी सतोगुण, एनर्जी यानी रजोगुण, और मैटर यानी तमोगुण, हम्म ये तीनों के तीनों जो हैं इनके दो दो बिहेवियर पैटर्न है। एक बिहेवियर पैटर्न है जैसे भाई बहन है, भाई बहन का मतलब हो गया को एग्जिस्टेंस है, मर्ज नहीं होंगे, अपने आप को सेपरेटली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। और इन्फो एक इज सत इन्फो इज सतोगुण है ना। इन्फो इज सतोगुण, एनर्जी इज रजोगुण, और मैटर इज तमोगुण। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इंफॉर्मेशन डोमेन जो है, अब इसको ऐसे ले लीजिए कि जो मेरी जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो भी डेटा फॉर्म जनरेट करती हैं, वो हम्म डेटा फॉर्म जो है वो इंफॉर्मेशन है। तो उस डेटा फॉर्म से मुझे एक एस्पेक्ट का पता चलता है। तो ये जो कुछ भी आइंस्टाइन की डोमेन पे हुआ वो एनर्जी और मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कि एनर्जी और मैटर इंटरचेंजेबल है। तो जब वो इंटरचेंजेबल था तो पूरी परिभाषा इस बात पर सीमित हो गई। मतलब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो एक हो गया सत, एक हो गया रज, और एक हो गया तम। तो ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई, ये ट्रायंगल में एक महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, ऐसे करके ये ट्रायंगल बना। तो मैं इसको दिखाता हूँ, एक सेकंड। अब इसी को अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोसेस में एक्सप्लेन करूं तो ये एक ट्रायंगल ये वाला है जो कोर ट्रायंगल है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। इस ट्रायंगल से ये दो लाइन ऐसे बनी, दो लाइन ऐसे बनी, और दो लाइन ऐसे बनी। ठीक है सर। हर एक के, हम्म अब ये एक पॉइंट जो है ये महालक्ष्मी हो गया, और महालक्ष्मी ने लक्ष्मी और विष्णु, ओ ब्रह्मा, हम्म इनको उत्पन्न करा। हम्म ये महाकाली हो गई, और महाकाली ने जो है वो क्या कहते हैं इनको, महासरस्वती ने पैदा करा काली, मतलब सती, और विष्णु, और महाकाली ने पैदा करा सरस्वती और शिव। हम्म तो शिव को तमोगुणी कहा गया जो पूरे प्रोसेस में, विष्णु को सतोगुणी कहा गया, और ब्रह्मा को रजोगुणी कहा गया। तो ये हमारी स्टोरी थी। अब जब ये जो पार्ट है, मैं इस पार्ट को मर्ज कर दूं, तो मैं इसको मर्ज कैसे करूंगा? ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में मर्ज हो जाएगा। व्हेन दे बिकम, इंस्टेड ऑफ ब्रदर सिस्टर, वो कपल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होगी, हम्म इस तरीके से। हम्म और ये वाला जो ट्रायंगल है ये आपके सामने जो है चार ट्रायंगल के फॉर्म में है। तो ये हम्म ट्रायंगल जो है वापस से ट्रायंगल ही बन गया। हम्म ये तीन नहीं रहे, एक हो गया। हम्म ये जो चेंज हो रहा है ज्योमेट्रिकल डोमेन में, इस चेंज को हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा। किसी ने हम्म इसको नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, किसी ने उसको ज्योमेट्रिक शेप बना लिया। तो जितना भी आप यूरोप वगैरह में सेक्रेट ज्योमेट्री देख रहे हैं वो इसी हम्म एस्पेक्ट में है।
बट वो ईश्वर है, ना तो वो नंबर से रिप्रेजेंट हो सकता और ना वो किसी ज्योमेट्रिक शेप से। सो आई एम नॉट इवन टू वेरी श्योर कि ये जो श्री यंत्र की जो ज्योमेट्रिक शेप है ये ओरिजिनल शेप है भी या नहीं है, क्योंकि ये सेक्रेट ज्योमेट्री का अगर पार्ट है तो वो श्री यंत्र की शेप जो ओरिजिनल शेप के तौर पे है ये वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर जो है वो नंबर या ज्योमेट्रिक शेप, नंबर और ज्योमेट्रिक शेप इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, वो हम्म उस पार्ट में कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो अननोन डोमेन है उसका एक्सप्रेशन नहीं है होता। और ये हर चीज की प्रक्रिया जो है ये डिफाइन कर रही है। आप जब जब चीजों को डिफाइन करने में अपनी एनर्जी लगाएंगे तब तब वो वहां पर प्रॉब्लम है। और ये मेरे को कैसे पता चला, मैं एक एक मैथमेटिशियन हुए हैं, जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं गिडल। हम्म आप गिडल के बारे में पढ़ेंगे तो बड़े, वो मतलब अपने टाइम का बेस्ट मैथमेटिशियन था, नोबेल प्राइज विनर था, फिनोमिनल नॉलेज थी। ही गेव अ थ्योरी इन, यूरोप के तौर पे था या यूएस में दी थी ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, उसने एक थ्योरी दी, एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स। ठीक है सर, कोई भी हम्म चीज उसको आप नंबर्स में डिड्यूस कर सकते हैं। तो आई मतलब जिन्हों जो मुझे पढ़ाते थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया मुझे एक बात बताइए, इफ ही सेइंग कि एवरीथिंग कैन बी डिड्यूस टू नंबर्स, विच इज द फर्स्ट फॉर्म। मैं मेरा क्वेश्चन समझा पाया सर? हम्म वो कह रहा है हर चीज को नंबर पे परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैंने पूछा कि इसका मतलब नंबर के अलावा भी कोई डोमेन है? मैं मेरा क्वेश्चन समझा पाया सर? जी सर। शुक्ला जी मैं समझा पाया? सर जी म्यूट पे हो गए। हाँ सर, हाँ सर, मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है। तो ओके। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप परिवर्तित तो तब करोगे ना जब आपने कोई ऐसी स्टेट देख रखी होगी जो पहले होती थी। वो पहले की स्टेट कौन सी थी? तो उस पे कोई जवाब नहीं था। तो मैंने जब आइडेंटिफाई करा तो मुझे पता चला कि जो पहले की स्टेट थी वो नाद या साउंड था। सही है। तो जब ये वाला पार्ट आया तो मुझे प्रक्रिया समझ में आई, क्योंकि नंबर सिस्टम तो एज ए थ्योरी एक्सपैंड ही करता गया। पहले नेचुरल नंबर्स थे, फिर रियल नंबर हुए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, अब कोई और कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वांटम नंबर्स टाइप की भी कोई नई कहानी आ गई। ऐसे करके वो नंबर सिस्टम का जो डोमेन है वो तो कॉन्टिन्यूस चेंज होता जा रहा है। एंड इन द वेन ऑफ डिफाइनिंग इट प्योरली, वो उस एलिमेंट को छोड़ चुके जो एलिमेंट के लिए वो एक्चुअली उसको डिफाइन कर रहे थे। तो हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया थी उसने को एग्जिस्टेंस की डोमेन रखी थी कि भाई ये जो जगह है ये सतोगुण की है, ये रजोगुण की है और ये तमोगुण की है। ये तीनों की तीनों जगहें जो हैं वो को एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये सत रज और तम से पंच तत्वों की उत्पत्ति होती है। अब यहां से वो कहानी चेंज हुई और मैंने इस वाले पार्ट को जब देखना शुरू करा तो मैंने इसको सबसे पहले यही लिखा कि भाई एक सत है, एक रज है, एक तम गुण। और एक तम है। तो तम, सत और रज, ये था पूरा पार्ट। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने इसको लिख दिया कि भाई ये स म र ज। ठीक है जी। हम्म जब इस तरह से लिखा तो मैंने सबसे पहला पार्ट जो फोकस करा वो इस बात पे करा क्या इसमें कोई चेंज पॉसिबल है, क्योंकि दिख पांच रहे हैं, हमें चाहिए छह मॉडल को प्रूव करने के लिए। मैंने सिंपल सा चेंज करा, मैंने ज की जगह इसको ज्ञ कर दिया।
ये स की जगह इसको पहले तो मैंने श लिखा था यहाँ पे, और फिर मैंने इसको श और श लिख दिया। श, तम और रज्ञ। अब ये रज्ञ में आते ही ये ग और या का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये फायर एलिमेंट हो गया, ये अर्थ एलिमेंट हो गया, ये वाटर एलिमेंट हो गया, ये मन एलिमेंट हो गया, ये डायरेक्शन एलिमेंट हो गया, और ये जो है सहस्त्रार और सहस्त्रार बन। तो मेरी कॉजल बॉडी कंप्लीट हो गई। पहले मेरी कॉजल बॉडी जो थी वो कंप्लीट नहीं थी। तो मेरी कॉजल बॉडी ने जो है सटल बॉडी क्रिएट करी, और सटल बॉडी ने ग्रॉस बॉडी क्रिएट करी। उसके सारे एलिमेंट, ये जब इसको 7 करा गया तब वो कंप्लीट हो गए। अर्थ, वाटर, फायर, ये तीनों जो है मेरी ग्रॉस बॉडी के हिसाब से हो गए। कॉजल बॉडी में मेरा मन, आत्मा और जो टाइम, वो वाला पार्ट पूरा हो गया। और जो सटल बॉडी थी उसमें फायर और डायरेक्शन और स्काई, स्काई तो खाली था तो उसके लिए वो डिपिक्शन की जरूरत नहीं, पर वो मन की डोमेन जो है वो स्काई एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करती थी। ऐसे करके 7 नोन पैरामीटर और 2 अननोन पैरामीटर के बेसिस पे वो थ्योरी का मॉड्यूल बन गया। अब वो जो अननोन था, उस अननोन डोमेन को, जो सबका कारण जो है, किसी ने उसको ललिता देवी बोला, किसी ने उसको महालक्ष्मी बोला, किसी ने उसको जो है महाविष्णु स्वरूप बोल दिया। ये बाकी सारी थ्योरीज है। मॉडल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसका कि मैं हर जगह चेंज देख रहा हूं, वो जो ईगो फैक्टर है, वो ईगो फैक्टर उस निर्गुण ब्रह्म को डिफाइन करने में अपनी एनर्जी लगा रहा है, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। अगर आपको निर्गुण पता भी चल गया तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? यू कैन क्रिएट एनी अमाउंट ऑफ ब्यूटिफुल डोमेन, और वो मॉडल कितना भी बेहतरीन हो, वो मॉडल इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि वो ईश्वर की डोमेन है। अदरवाइज तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, सारी दुनिया जो है वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जो है वो मंत्रों के अधीन है, मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए पूरी प्रक्रिया ब्राह्मणों के अधीन हो गई। ये हमारे यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है। अब इस श्लोक के आधार पे आप एक अच्छी तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ब्राह्मण की सोच में कुछ भी आ गया तो वो ब्रह्मांड को गुलाम बनाने के लिए सफिशिएंट है। तो उसके पीछे जुट जाएगा और उसको निकाल लेगा, तो ईश्वर को अपने आप को बचाना ही भारी पड़ जाएगा। उसे किसी भी तरीके से अपने आप को इतना शक्तिशाली रखना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण के विचार में भी ना आए। जैसे ही हमने उस विचार को पकड़ा जो ईश्वर है, हम पट से उसे ढूंढ के कोई ना कोई उसका यूटिलिटी बना लेते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? जी। हमारे यहाँ एक लोमश ऋषि का डिस्क्रिप्शन है, जिनकी अरबों खरबों साल की आयु है, वो भी आज तक उस ईश्वर तत्व का एक पार्ट ही जान पाए। तो हम पूरी अपने लाइफ टाइम में जो 10-20 साल की हमारी बुद्धि जागृत होती है, उसमें हम ही कितना जान पाएंगे? तो जब मॉडल बनाया गया तो इस बात को बोला गया कि आप जो है नोन डोमेन और अननोन डोमेन में ऋषि एकमात्र साक्षी है। तो अगर आप उस ऋषि का नाम लेकर उस काम को करोगे तो वो ऋषि को जितना ज्ञान था वो आपके पास आ जाएगा। यूजिंग दैट नॉलेज प्रोसेस आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, नॉलेज को अपने फीडबैक के हिसाब से, सो दैट कि आप नेक्स्ट जनरेशन को एक सिंपल मॉडल बता सको। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं? हम्म। अगर हम अपना पूजा करते वक्त उस निर्गुण ब्रह्म को अननोन रखकर उसकी उपासना करें तो हर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो रही है। आप जितनी भी दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है चैप्टर 1 के अंदर एक दफे विष्णु जी अज्ञात देवी की पूजा कर रहे हैं, एक दफे ब्रह्मा जी कर रहे हैं। जो चैप्टर 2 है उसमें 2, 3, 4 में, 4th चैप्टर में सारे देवता जो है वो देवी की पूजा कर रहे हैं। चैप्टर 5, 11
12 इसमें भी सारे देवता जो है वो देवी की पूजा कर रहे हैं। आप जिस जिस डोमेन को टच करेंगे हर जगह एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है दैट देवी आप अननोन हो, आपको हम जान नहीं सकते। जैसे ही मैं ये कहता हूं कि मैं जानता हूं, बस कहानी उसी सेकंड खत्म हो गई। तो ये जो हमारी जर्नी है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें एक एक पार्ट में एक पार्ट अननोन है, उसको अननोन को लिखने और उसको जानने की प्रक्रिया को जैसे ही आप कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपको चेंज मिल रहा है। तो स्पिरिचुअल प्रोसेस में अननोन की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब कुछ नॉन डोमेन में लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ ईगो बनती है और ईगो ही बचती है। और ये सब मैं जो पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ वो किसी भी मॉडल को समझने के लिए या उसको यूज करने के लिए उसके अननोन एलिमेंट को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। हमारा जो कल का डिस्कशन जो था, जो शुक्ला जी ने बोला था, जो मैं आज कवर नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतना सा पार्ट था कि हमारे को वाक सिद्धि करनी है। वाक सिद्धि में हमारे को उस विचार को ढूंढना है जिससे वाक उत्पन्न होता है। पर वाक की फॉर्म कौन सी है? वाक की फॉर्म कैसे? हम उसको कुछ जगह वाक लिखते हैं, कुछ जगह हम उसको वाग लिखते हैं। वाघ, हाँ। ठीक है जी। हम्म। और एक जगह उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो वेद या विद के तौर पे आता है। हम्म। तो व, द और य, ये तीन अल्फाबेट इसके बेस हो जाते हैं। तो जब भी हम वाक सिद्धि टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब अगर हम सिद्धि के तौर पर बोल रहे हैं, तो मैं सिद्धि को जब लिखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा श, श, ई की मात्रा, द, ध, फिर ई की मात्रा, तो मैं उसको सिद्धि बोलूंगा। तो जब मैं उसको सिद्धि के तौर पे रखूंगा और सिद्धि के अंदर मेरे अल्फाबेट्स कौन से हो गए? श, श, य, द, ध, ये मेरे उसके अल्फाबेट हो गए। मुझे वाक की अगर सिद्धि करनी है तो मुझे वाक को विद मानकर, विद मतलब हो गया विचार, वाक हो गया स्पीच, वो विचार जो स्पीच को जनरेट करे, उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर क्या चीज? मुझे व चाहिए द के साथ में। ठीक है जी। तो मैं वाक हम्म। सिद्धि करने के लिए मैं पहले उसके का ऑलरेडी मेरा इंक्लूसिव है, क्योंकि का को क्ष की तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मेरे 5 अल्फाबेट, ये और एक छठा ये, इन 6 अल्फाबेट्स के प्रयोग से जो बीज मंत्र बन रहा है, द, ध, य, श, श, पी। अध्यक्ष। एक तरीका ये हो प्रेम। गया। दूसरा इसका तरीका हो गया व, द, य, ध, श, शी। एक हो गया व, दिया, और
श शी। ये एक, ये दो, और ये तीन। ये तीन बीज मंत्र को स्कैन करके देखिए और अपने थॉट और वॉइस के कनेक्शन को आपने ऑब्जर्व करना है। व, आधा व, आधा दिया, विद्या वाला दिया। ध, शक्षी, ये पहला हो गया। आधा द, आधा ध, आधा य, शक्षवी, ये दूसरा बीज मंत्र हो गया। आधा व, आधा द, य, ध, शक्षी। ऐसे करके ये तीन बीज मंत्र हो गए। इन तीन बीज मंत्रों को स्कैन करके देखिए और इसमें वो पहले कंबाइंड फॉर्म को स्कैन करिएगा कि किसका जो है वो थॉट और वॉइस के बीच का कनेक्शन है। जो नीचे वाला है वद्य दक्षिण, वो ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। ये वाला ना। हाँ, तो पूरा वाद्य सिस्टम जो है वो इसी के आधार इसी, पर हाँ, इसी आता के है। आधार वाद्य। तो इसके बेसिस पे उसका वो मंत्र वगैरह बन जाएगा। मैंने अभी तक वो कल इनफैक्ट टाइम नहीं मिला था, तो वाक सिद्धि के बारे में बहुत जगह लिखे हुए हैं मंत्र वगैरह। मैं वहां से चेक करके और ये बीज मंत्र को प्रयोग करके वो वाला पार्ट एड्रेस कर देते हैं। तो हम लगातार फिर उसकी क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर ली जाती है कि कितनी क्वांटिटी करने के तौर पे। तो वो मिनिमम क्वांटिटी 1.25 लाख ही मैंने देखी है। तो मिनिमम 1.25 लाख करने से वो वाक सिद्धि आनी शुरू होती है। तो मैं एक दफे मेरे गुरुजी से पूछा भी था, मैं गुरुजी ये वाक सिद्धि कैसे करी जाती है? बोले बेटा सबसे बड़ी जो वाक सिद्धि होती है वो मीठा बोलना होता है। बोले मीठी वाणी से मीठी ज्यादा, वाली ज्यादा, हाँ। बोले उससे ज्यादा बड़ा सम्मोहन किसी चीज का नहीं होता। तो बाकी सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। बाकी सिद्धियां हैं जितनी चाहे कर लो। और हमारी तो समस्या ही जो है वो मीठी वाणी थी। तो हमने कहा भी पहले तो हम मीठी वाणी पर ही काम कर लें, थोड़ा सा वही काम ज्यादा कर इस्तेमाल में आएगा। तो ये पार्ट है। एक एक दफे इसको ना जो स्त्री पुरुष सूक्त जो है हम्म। उसको प्रोनाउंस कर देता हूँ।
हाँ, मेडिटेशन कर लेते हैं हाँ, एक डॉक्टर साहब। मेडिटेशन कर लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। नो। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ, दिख रही है सर। ये इस पे ही वो आ गया ना, स्तोत्र पढ़ने वाला। हाँ। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं अब इसको अपना जो हैंड रिटन शीट है मैं उससे पढ़ूंगा, हम्म। सो दैट कि उसको जो है हम जो भी एनर्जी करेक्शन लिफ्ट है कर। वो ऑलरेडी इन प्लेस है, तो उसको पढ़ने में आसानी रहेगी करने में। तो सबसे पहले अपने ध्यान को अपनी ब्रेथ के ऊपर लेकर जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और अपने फोकस को अपनी श्वास के ऊपर करेंगे, और अपनी सोल सीट से इस गाइडेड मेडिटेशन को सुनेंगे। जो श्री सूक्त है वो दरअसल स्त्री सूक्त है। स्त्री और पुरुष, इस प्रकार इसमें पत्वक्षरी बीज मंत्र बनता है। उस बीज मंत्र को ध्यान करके हम स्त्री और पुरुष से जुड़े हुए अभिन्न स्वरूप को, कि ये परमात्मा जिसने इस अखिल ब्रह्मांड की रचना करी, उसका एक भाग स्त्री है और एक भाग पुरुष है। उस स्त्री और पुरुष भाग को सम्मिलित स्वरूप में, जो बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग नहीं हो सकता, उसके उस दो स्वरूप को ध्यान करके उस एकता में अपनी ऊर्जा को ध्यान करके उससे जो रचना हो रही है, जो इस ब्रह्मांड स्वरूप रचना को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको इस स्त्री पुरुष सूक्त के रूप में पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपनी आत्मा को सुनाएंगे। पत्वक्षरी शिरण्यवर्णाम शरणिम स्वर्ण रजत्सजाम चंद्राम शिरणमयीम लक्ष्मीम ज्ञात वेदो म आवह सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि सर्वता स्पृत्वा तिष्ठ दक्षांगुलम पत्वक्षरी पत्वक्षरी ताम आवह ज्ञात वेदो लक्ष्मी मनपज्ञामिनीम यस्याम शिरण्यम विंदेयम ज्ञामस्वम पुरुषानलिरिक्षम पुरुष ऐवेदम सर्वम यद्भूतम यंच भाव्यम उतामृतत्यक्षेषानो यदन्नेनातिरोहति पत्वक्षरी पत्वक्षरी शश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्री श्रियं देवी मुपुवे शिरमा देवी जुष्टाम एतावानस्य महिमा तो जयायांश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवि पत्वक्षरी पत्वक्षरी शाम शोष्मितां शिरण्य प्राकारा माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोप हुए श्रियं त्रिपादूर्ध उदैत पुरुषा पादोष्येहा भवत् पुनः
ततो विश्व व्यक्रामत शासनान क्षणे छवि पत्वक्षरी पत्वक्षरी चंद्राम प्रवासाम यशक्षा ज्वलंतीम श्रियम लोके देवगुष्टामुदाराम ताम पद्मनीम शरणं प्रपद्ये सलक्ष्मीर्मे नक्षताम त्वां वृणे ततो विराट ज्ञायता विराग्योषधि पुरुष स ज्ञातो सत्यरिच्यता पश्चात भूमि मतो पुरा पत्वक्षरी आदित्य वर्णे तपसोधि ज्ञातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्याश्च लक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वता समृतं प्रेषिताज्ञयाम् पशूंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये पत्वक्षरी उपैतु मां देव शक्षा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्ति मृद्धिं ददातु मे तस्माद् यज्ञात् सर्वोता ऋचा सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यज्ञुस्तस्माद् ज्ञायत पत्वक्षरी शुद्ध पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाक्ष्याम्यलिरिक्षं शभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् तस्मादश्वाशज्ञायन्त ये केचोभया तथा गावो यज्ञिरे तस्मा ज्ञाता संज्ञावया पत्वक्षरी गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो भूये श्रियं तम यज्ञं वह ऋषि प्रोक्षन् पुरुषं ज्ञातमग्रता तेन देवा शयज्ञन्त साध्या ऋषयश्च ये पत्वक्षरी मनसा काम माकुतिम वाचा सत्यमक्षीमहि पक्षुनाम रूप मनस्य मयि श्री श्रेताम यक्ष यत्पुरुषं व्यददु कतिदा व्यकल्पयन् मुक्षं किमस्यासीत किं बाहु किमुरुपादा उच्येते पत्वक्षरी कर्दमेन प्रज्ञा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मात्रं पद्ममालिनीं स्ववृक्षमणोस्य मुक्षमासीद बाहुराग्यन्यकृता उरु तदस्य यद्वैश्या पदभ्या वक्षूद्रो शज्ञायता पत्वक्षरी आपाश्रियन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे ग्रह नीचा देवी मातरम श्रियं वासय मे कुले चंद्रमा मनसो ज्ञातश्चक्षु सूर्यो संज्ञायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुक्षाद यज्ञिरज्ञायता पत्वक्षरी आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदोम आवह नाभ्या शासीदंतरिक्षं शीर्ष्णो संवर्तता पदभ्यां भूमिर्दीक्षा श्रोत्रा तथा लोकारंकार संकल्पयन् पत्वश्री आद्रां या करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदोम आवह यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतोष्या शीदाग्यम ग्रीष्म इदम शरदवि पत्वक्षरी ताम आवह ज्ञातवेदो लक्ष्मी मनपज्ञामिनीं यस्यां शिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान विन्देयं पुरुषानलिरिक्षं सप्तास्यासन परिदय स्त्री सप्ता समिधा कृता देवा यद यज्ञं तन्वाना सवदनन पुरुषं पक्षुं पत्वक्षरी या शुचि प्रयतो भूत्वा जूया दाज्य मन विलिरिक्षम सूक्तम पंचदक्षरचम च श्री कामा शततम जपेत यज्ञेन यज्ञमये ज्ञन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमाना सचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पत्वक्षरी शिरण्यवर्णां शरणीं स्वर्णरजक्षदां चंद्रां शिरण्यमयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदोम आवह सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि सर्वता स्मृत्वा तिष्ठ दक्षांगुलम पत्वक्षरी ताम आवह ज्ञातवेदो लक्ष्मी मनपज्ञामिनीं यस्यां शिरण्यं विन्देयं ज्ञामशं पुरुषानलिरिक्षं पुरुष एवेदम सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्य शेषानो यदन्येनातिरोहति पत्वक्षरी शश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपुये शिर्मा देवी ज्युष्टाम एतावानस्य महिमातो ज्ञेयांश्च पुरुषा पादोश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पत्वक्षरी क्षां शोष्मितां
शिरण्य प्राकारामाद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामी हो भुवे श्रियं त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषा पादौ शेहा भवत पुनः ततो विश्व व्यक्रामत शासकनान क्षणे छवि पत्वक्षरी चंद्राम प्रभाषाम यशक्षा ज्वलंतीम श्रियम लोके देव युष्टामुदाराम ताम पद्मिनीम शरणं प्रपद्ये सलक्ष्मीर्मे नक्षताम त्वाम वृणे ततो विराट ज्ञायत विराग्यो सदि पुरुषः स ज्ञातो सत्यरिच्यत पश्चात भूमि मतो पुरा पत्वक्षरी आदित्य वर्णे तपसोदि ज्ञातो वनस्पति स्तव वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्याश्च लक्ष्मी तस्माद् यज्ञात् सर्वदा संभृतं प्रसिदाज्ञयां पशूंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्याग्राम्याश्च ये पत्वक्षरी उपैतु मां देव शक्षा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे तस्माद् यज्ञात् सर्वोता ऋचा सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् ज्ञायता पत्वक्षरी शुत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मी नाक्षाम्यलिरिक्षं सबूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे ग्रहा तस्मादश्वाक् संज्ञायन्त ये के चो भया दता गावो हा यज्ञिरे तस्मात् ज्ञाता संज्ञावया पत्वक्षरी गंधद्वारां दुरादर्शां नित्य पुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामी हो हुए श्रियं तम यज्ञं वह ऋषि प्रोक्षण पुरुषम ज्ञातमग्रता तेन देवा यज्ञन्ता साध्या ऋषयश्च ये पत्वक्षरी मनसा काममाकुतिं वाचा सत्यमक्षीमहि पक्षूणां रूपमनस्य महिश्री श्रयतां यक्षा यत् पुरुषं व्यददु कतिदा व्यकल्पयन मुक्षं किमस्यासीत् किम बाहु किम रूपदच्युते पत्वक्षरी कर्दमेन प्रज्ञा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वाशय मे कुले मात्रम पद्मालिनीं स्ववृक्षमणोस्य मुक्षमासीद बाहुराग्यन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्या वक्षूद्रो शज्ञायता पत्वक्षरी आपा सृग्यन्तु स्निग्धानि चिक्लित वश्मे गृहे नीचा देवी मातरम श्रियं वाशय मे कुले चंद्रमा मनसो ज्ञातश्चक्षो सूर्यो शज्ञायता श्रोत्रा द्वायुश्च प्राणश्च मुक्षाद्यग्निरज्ञायता पत्वक्षरी आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदो म आवह नाभ्याशासीदंतरिक्षं शीर्ष्णो संवर्तता पदभ्यां भूमिर्दीक्षा श्रोत्रा तथा लोकारंकार संकल्पयना पत्वक्षरी आद्रां या करणीं यष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं सूर्यां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदो म आवह यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मेदम शरदवि पत्वक्षरी ताम आवह ज्ञातवेदो लक्ष्मी मनपज्ञामिनीं यस्यां शिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो श्वान विन्देयं पुरुषानलिरिक्षं सप्ताशासन परिदयस्त्री सप्ता समिधा कृता देवा यद यज्ञं तन्वाना शवदनन पुरुषं पक्षुं पत्वक्षरी या शुचि प्रयतो भूत्वा जूया दाज्य मनवलिरिक्षं सूक्तम पंचदक्षर्चम च श्रीकामा शततम जपेत यज्ञेन यज्ञमयज्ञन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पत्वक्षरी शिरण्ये वर्णां शरणीं स्वर्णदक्षजां चंद्रां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदो म आवह सहशीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाद भूमि सर्वता स्मृत्वा तिष्ठ दक्षांगुलम पत्वक्षरी ताम आवह ज्ञातवेदो लक्ष्मी मनपज्ञामिनीं यस्यां शिरण्यं विन्देयं ज्ञामश्वं पुरुषानलिरिक्षं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यञ्च भाव्यम् उतामृतत्ये क्षेशानो यदन्यनातिरोति पत्वक्षरी शश्व पूर्वा रथ मध्य अस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपुए शिरमा देवी जुष्टाम एतावानस्य महिमा तो जया यांश पुरुषा पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि पत्वक्षरी शाम शोष्मितां शिरण्य प्राकारा माद्रां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो पूय श्रियं त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुषा पादोच्छेहा भवत पुनः
ततो विश्वक्रामत साक्षनानक्षणे शबी पत्वक्षरी पत्वक्षरी चंद्राम प्रभाषाम यशक्षा ज्वलंती श्रियम लोके देव जुगुष्टा मुदाराम ताम पद्मिनीम शरणं प्रपद्ये स लक्ष्मीर्मे नक्षताम ताम वृणे ततो विराट ज्ञायता विराग्यो सदी पुरुषा स ज्ञातो सत्यरिच्यता पश्चात भूमि मतो पुरा पत्वक्षरी आदित्य वर्णे तपसोदि ज्ञातो वनस्पति वृक्षोत बिल्वा तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याक्ष बाह्या स लक्ष्मी तस्माद् यज्ञात सर्वत समृतं पृषदांग्याम पशून् तांश्चक्रे वायव्या नारायण्य ग्राम्याश्च ये पत्वक्षरी पत्वक्षरी उपेतु माम देव शक्षा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मृद्धिम ददातु मे तस्माद् यज्ञात सर्वोता ऋचा सामानि यज्ञरे छंदांसि यज्ञरे तस्माद् यज्ञुस्तस्माद् ज्ञायता पत्वक्षरी शुत्पिपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाक्षां मे लिरिक्षं सबूतिं समृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात् तस्मादश्वाशज्ञायन्त ये के चोभया दता गावो यज्ञरे तस्मात् शज्ञाभया पत्वक्षरी गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पुए श्रियं तम यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरुषं ज्ञातमग्रता तेन देवाशयज्ञन्ता साध्या ऋषयश्च ये पत्वक्षरी मनसा काममाकूतिं वाचा सत्यमक्षीमयि पक्षूनाम रूप मनस्य मयि श्री श्रेयताम यक्ष यत्पुरुषं व्यददु कतिदा व्यकल्पयन मुक्षम किमस्यासीत किम बाहु किमूरु पादा उच्चेते पत्वक्षरी कर्दमेन प्रज्ञा भूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासाय मे कुले मात्रम पदमालिनीं स्ववृक्षमणोस्य मुक्षमासीद बाहुराग्यन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्या वक्षुद्रो शज्ञायता पत्वक्षरी आपाश्रिग्यन्तु स्निग्धानि चिक्लित वस्मे गृह निचा देवीं मातरम श्रियं वासाय मे कुले चंद्रमा मनसो ज्ञातश्चक्षो सूर्यो शज्ञायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुक्षादग्नि रज्ञायता पत्वक्षरी आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदोम आवह नाभ्याशासीदंतरिक्षं शीर्ष्णो संवर्तता पदभ्यां भूमिर्दीक्षा श्रोत्रा तथा लोकारंकार संकल्पयन् पत्वक्षरी आद्रां या कर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां शिरण्मयीं लक्ष्मीं ज्ञातवेदोम आवह यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसंतो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदम शरदवि पत्वक्षरी ताम अम आवह ज्ञातवेदो लक्ष्मी मनपज्ञामिनीं यस्यां शिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान् विन्देयं पुरुषानलिरिक्षं सप्तास्यासन परिदयस्त्री सप्ता समिधा कृता देवा यद यज्ञं तन्वाना सवदनन पुरुषं पक्षुं पत्वक्षरी या शुचि प्रयतो भूत्वा जूया दाज्यमनवलिरिक्षं सूक्तं पंचदक्षर्चम च श्रीकामा शततं जपेत यज्ञेन यज्ञमयज्ञन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेनाकं महिमाना सचन्त यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवा पत्वक्षरी। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी सर। ये यहाँ पर जो जो टॉप ऑफ द हेड में काफी अभी भी वो वाइब्रेशंस काफी हो रहे उधर में। मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे को इच्छा हुई कि इसको 3 बार पढूं, तो मैंने पूरा ही 3 बार पढ़ लिया। तो अभी भी आइडियली जो है
अभी भी वो वाइब्रेट हो रहा है। इफ आई कीप माई हाँ, हैंड, जैसे यहाँ पर हार्ट बीट होता है ना, इधर में भी वो हो रहा है actually। मेरे को इसका सर सबसे बड़ा जो यूसेज समझ में आया ना कि वो ब्रेन में जो भी ना, जैसे घर को तो हम सारी चीजों को तो साफ कर लेते हैं, ये साफ नहीं हो पाता। और जितना ज्यादा हम यूज करते जाते हैं समय के साथ, वो इसको पढ़ने से बोलने से ना जैसे कोई चीज इसको साफ कर रही थी, ऐसा हो रहा था। तो मैं बोल रहा था तो मेरा बोलने का उच्चारण फर्क हो गया। मैं कहूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं श, क्ष और ज्ञा का प्रयोग ज्यादा कर रहा था। तो वो मेरा जो स्पीच था उसमें मुझे फर्क पता चल रहा था। नॉर्मली मेरा इतना क्लियर स्पीच नहीं चल पाता, बट इसको जब मैं बोल रहा था तो वो एक पार्ट बहुत बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा था। एंड इस हिस्से को तो मतलब ये पूरा क्लीन करेगा, इसके इफेक्ट्स अगले 30-40 दिन तक रहेंगे। इसको कुछ टाइम जो है ना, ये वाला मैं अभी मेडिटेशन क्लिप करके शेयर कर दूंगा, तो इस एक्चुअली मेडिटेशन को कुछ टाइम रेगुलर सुनिएगा। वो कैसा होता है ना, वॉशिंग मशीन में एक टम्बल वॉश बोल के होता है। हाँ। वो, वो सर के अंदर वही हो रहा था, टम्बल वॉश। मैं हम्म। भी सोचा कि इतना यहाँ पर क्यों इतना ऊपर, वो भी क्या है कि जहाँ पर जहाँ जहाँ हम लोग का बच्चे में वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्पॉट होता है, ब्रह्मरंध्र जिसको कहते हैं। ब्रह्मरंध्र, हाँ, वहां पर काफी ऐसे 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 हो रहा था वैसे। हाँ, तो वो सोल सीट की मैं कमांड ही बोलता हूँ ना, नाक के पीछे, पलेट के ऊपर, दोनों कानों के बीच में और ब्रह्मरंध्र के नीचे। तो वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट पर मेरा सोल सीट है, मतलब वो हम्म। कंट्रोलर सीट है वो। तो वो कंट्रोलर सीट पे ध्यान लेकर जाएं और फिर कोई भी गाइडेड मेडिटेशन सुनेंगे, तो धीरे धीरे बहुत वो फायदा करता है। और इसको तो आप ऐसे यूज करिएगा कि भाई मैं अगर इंडिया में जाकर बैठता हूँ तो मेरे को जो है कोई चीज में दिक्कत ना आए। तो ऐसे करके जब आप इसको टारगेट करके बैठेंगे तो आपको जो है वो सारी चीज चेंज हो जाएगी। हो जाएगी, सब होगी। जी। भगवत कृपा होगी तो सब हो जाएगी। राइट। ठीक है सर, तो आज यहीं पर ही इसका विराम करें। शुक्ला ठीक है जी भी हमारे फ्लाइट में बैठने वाले हैं, तो ठीक है कल डॉक्टर।